सारे प्रोविजंस को आप क्या घर पे एक बार जरूर तसल्ली से रीड करना, ओके, रीड देम कॉम्प्रिहेंसिवली. What you will remember the amendments which have happened, okay. First one in 1982, amendments section you go, okay. First amendment 1982 was happening, introduced a provision permitting the capture and transportation of wild animals for the scientific management of animal population, okay. This was the amendment done. Then in 2002 specific amendment, what was the provision for national board for wildlife. एक national board बनाया गया. कब बनाया गया? 2002 के amendment में, okay. Then 2006 में national tiger conservation NTCA that specifically looked after the protection of the tigers, okay. अभी हम project tiger देखेंगे next, so उसमें we will know about the NTCA, okay. तो दो चीजें बनी थी 2006 के अमेंडमेंट में, एनटीसीए एंड दी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB, ओके, रिमेंबर दैट. देन केम दी 2013 अमेंडमेंट, प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजमेंट अप टू 7 years, ओके, प्रोटेक्ट हंटिंग राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके. तो ऐसे ऐसे प्रोविजन स्पेसिफिकली स्टेटमेंट वाइज आ जाते हैं. सो यू विल डू अ रीडिंग फॉर दिस होल, ओके. वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, अर्लियर देयर वर 6 शेड्यूल्स इन दिस, ओके. पहले जितने भी एक्ट, इसमें जो एक्ट था उसमें 6 शेड्यूल्स थे, बस उसको अब रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है, 4 शेड्यूल्स आर देयर, एंड यू विल हैव टू रिमेंबर व्हाट शेड्यूल सेज व्हाट. First schedule says about animal species that will enjoy the highest level of protection, like the tiger, elephants or lions, tigers and cheetahs. So जो highest level of protection इंडिया में जो एनिमल को मिलते हैं उनको किस कैटेगरी में रखेंगे, शेड्यूल 1 में उनको मेंशन करते हैं, है ना. शेड्यूल मतलब एक लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है. इन एनिमल्स को, जिन एनिमल्स को शेड्यूल 1 में रखा जाएगा, दे विल बी गेटिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. यू कैन नॉट किल देम और ट्रेड देम और यू कैन नॉट, है ना, ईट देम ऑल्सो, ओके. So ये क्या हो गया, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. सेकेंड, एनिमल स्पीशीज दैट विल बी सब्जेक्ट टू अ लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, दे विल बी रिक्वायर्ड ऑफ प्रोटेक्शन बट लेसर, कंपैरेटिवली लेस, ओके. जैसे डक्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, स्नेक्स हो गए, ओके. सो दे विल बी इन द सेकेंड कैटेगरी. थर्ड इज इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट स्पीशीज, प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज. दे कैन डायरेक्टली आस्क यू, प्लांट स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड इन विच शेड्यूल ऑफ द WP एक्ट, ओके. तो शेड्यूल 3, okay. So schedule 3 is for the protected plant species. Fourth one, specimens listed in the appendices under the sites. Getting, अभी हमने sites पढ़ा, जो species sites में mentioned है उसको हम कहाँ पे रख रहे हैं, schedule 4 में, okay. All the specimens listed in the appendices under the sites. Getting? So earlier there were 6 schedules. 6 schedule से reduce करके अब कितने हो गए, 4, okay. This amendment was made, that's why UPSC asked the question, okay. अगर further कुछ amendment होता है तो अगर कुछ notifications आती हैं, so you will have to keep an eye on it, okay. And you will have to read all the provisions. एक बार जरूर go through जाना, study करना कि इसमें Central Zoo Authority के बारे में, Life Wardens के बारे में दे रखा है, ठीक है. WCCB and NTCA के बारे में हम देखेंगे अभी, ठीक है. Getting the point how you will study this, okay. और 22 amendment वाला section जरूर read करना, Wildlife Protection Amendment Act 2022. Is it clear? What important things you will have to remember? पहले तो amendments, किस amendment में क्या हुआ वो चीज आप याद रखोगे. सेकेंड, ये शेड्यूल वाले 4 शेड्यूल आप याद रखोगे, एटलीस्ट इतना तो याद रखोगे, उसके आगे आप और एनहेंस उसको स्टडी करना, ओके. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टाइगर कंजर्वेशन, ओके. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट हमने देखा. Then which is the major project that is running with respect to the tigers? सबसे famous project in India is it or no? Project Tiger. Write down. अच्छा, what are the challenges a tiger has? टाइगर को क्या चैलेंज हो रही है, इतना प्रोटेक्शन हम क्यों कर रहे हैं, थिंक व्हाई टाइगर इज फेसिंग सो मच, मतलब गवर्नमेंट इतना क्यों टाइगर प्रोटेक्शन के पीछे पड़ी हुई है, व्हाई? इट इज अ कीस्टोन स्पीशीज, ओके. India's national animal is tiger, okay. That could be secondary cause, okay.
उसको बनाया गया नेशनल टाइगर क्यों? बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट एन अवेयरनेस, ओके, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द इंडियाज, इट इज अवेलेबल इन इंडिया, इट वाज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन इंडिया, ओके, इट हैज गुड फीचर्स एंड ऑल्सो उसकी वजह से एम्बेसडर की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं हम, एंड ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न, कंजर्वेशन इज ऑल्सो अ मोटिव, ओके। अगर हम किसी चीज को कोई डेजिग्नेशन दे देते हैं एनिमल स्पीसीज को, तो उसका मतलब उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, यस और नो? इफ आई डेजिग्नेट समबडी एज अ समबडी, है ना, कि अगर एम्बेसडर बना रहे हैं तो उसका प्रोटेक्शन चाहिए होगा ना। अगर हम लोटस को बनाते हैं, पीकॉक को बनाते हैं, तो उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता होती है कि नहीं होती है? पीकॉक को देखते हैं तो, है ना, लोटस। सो कीस्टोन स्पीशीज करेक्ट। इलीगल हंटिंग, सो मच ऑफ हंटिंग हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ विच इट रिक्वायर्ड द प्रोटेक्शन, यस। और क्या था, चैलेंजेस क्या थे टाइगर्स को इंडिया में? एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज, हाँ, सिंपल। This is a recent phenomenon human because we have destroyed their habitat now. We are taking up the forest, we are doing the deforestation, so habitat loss has happened, yes or no? Because of the habitat loss, किसी का घर ही चला जाता है habitat, that's why it moves to other places, yes or no? It is coming to the residential area. Why? Because its own native space has been destroyed, it is getting hunted, yes or no? फिर alien species, poaching and wildlife, hunting में आ गया, hunting and poaching इसी में आ जाएगा, hunting and poaching and canine distemper virus। एक और आप वर्ड सुनोगे, canine distemper virus, okay, CDV। recently there was a news, canine distemper virus, canine distemper virus, what? It is a contagious disease। जो इसको किसको इन्फेक्ट कर रहा था? ओनली स्पेसिफिकली टू दी टाइगर्स। कैनाइन वर्ड से क्या, कैट की फैमिली को हम कैनाइन फैमिली से डिनोट करते हैं, ओके। सो इट वाज अ वायरस, इट इज अ कंटेजियस डिजीज दैट वाज इम्पैक्टिंग दी tigers, okay। habitat loss was happening, poaching was happening, habitat loss, animal human conflict because of which we had to kill some, but ये बहुत मेजर कॉज नहीं है। फिर keystone species, इस वजह से भी प्रोटेक्शन चाहिए था, ठीक है। challenges of earlier people had this habit of hunting ना, राजा महाराजों की हैबिट होती थी ना कि जाके बहुत ज्यादा हंटिंग करना, तो उसकी वजह से भी ब्रिटिशर्स टाइम पे, ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, है ना, so much of illegal killing और hunting was happening of the tigers। हाँ, वही स्पोर्ट्स एंड ऑल, अम्यूजमेंट, है ना, अम्यूजमेंट एंड स्पोर्ट्स, एवरीथिंग we capture them, okay। so these are the threats, so because of that the government has started the project tiger। write down this project tiger, okay। ओवरऑल देयर आर, अगर आप देखोगे ओवरऑल टाइगर्स के ऑल ओवर वर्ल्ड में देयर आर 8 स्पीशीज, ओके। ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 8 सब स्पीशीज, यू कैन से टाइगर तो मेन स्पीशीज हो गया, देयर आर ओवरऑल 8 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, ओके। among 8, 5 are present in wild, write down 5 are present in wild and 3 are extinct। Here one more reason could be there, invasive alien species also। इन्वेजिव स्पीशीज डिस्ट्रॉय द लोकल प्रोड्यूसर्स, ओके। लोकली अवेलेबल जो इफेक्ट होता है, लोकली एनिमल्स को इम्पैक्ट करते हैं इन्वेजिव स्पीशीज, जिसकी वजह से ये भी इम्पैक्ट होते हैं, ओके, प्लांट एंड एनिमल्स को इम्पैक्ट करते हैं। सो राइट डाउन प्रोजेक्ट टाइगर, यू राइट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टेड इन, लॉन्च इन 1973, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, लॉन्च इन 1973 in Jim Corbett National Park. Where is Jim Corbett National Park? Uttarakhand. Launched in 1973 in the Jim Corbett National Park. Next point, administered by
administered by, you can write, National Tiger Conservation Authority, administered by National Tiger Conservation Authority, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, एनटीसीए किस अमेंडमेंट से बना था? 2006। अच्छा, अभी एनटीसीए के बारे में हम लिखेंगे। एंड एम इज टू प्रोटेक्ट टाइगर्स, एम इज टू प्रोटेक्ट टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, एम इज टू aim is to protect tigers from extinction। ठीक है, नाउ रिसेंटली सेंसस, हर 4 साल में क्या होता है? टाइगर सेंसस होता है। ओके, टाइगर सेंसस हैपेंस एवरी 4 years, 2006 से ओके, लास्ट 2014, 2018 एंड 2022। ठीक है, तो लेटेस्ट डेटा दैट वाज रिलीज वाज हाउ मेनी टाइगर्स आर? ये नंबर आपको याद रखना होगा, 3167। The latest number of tigers in India are 3167। अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था क्योंकि 50 years हुए थे। प्रोजेक्ट टाइगर सब कब लॉन्च हुआ? 1973। ठीक है, प्लस 50 years हो गए 2023। सो दिस डेटा वाज रिलीज, हु रिलीज दिस? गवर्नमेंट, मोदी, पीएम मोदी ने रिलीज किया था। सो नंबर ऑफ टाइगर्स आर 3167। अर्लियर हाउ मेनी वर देयर? 2967 अर्लियर। 2018 में 2022 का डेटा है, तो हाउ मेनी आर देयर? 3169। दिस नंबर यू विल रिमेंबर। ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन टू राइट द नंबर। किसके द्वारा प्रोजेक्ट आगे चलाया जा रहा है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो राइट डाउन एनटीसीए, उसके बारे में हम 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे। एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। फर्स्ट पॉइंट, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर MOEF, statutory body. This one we are talking about this NTCA, okay? Statutory body under MOEF, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, okay? Established under the Wildlife Protection Act, Wildlife Protection Amendment Act 2006, established under the Wildlife Protection Amendment Act 2006. Next line, administers Project Tiger, administers Project Tiger, comma, lays down standards and guidelines for tiger conservation. ठीक है, हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस? चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, तो जो इसके मिनिस्टर होंगे ही विल बी द चेयरमैन ऑफ द एनटीसीए। ओके, चेयरमैन कौन होगा यहाँ पे? द मिनिस्टर ऑफ MOEF, okay? Getting? Whoever will be the minister of this department, ministry, he will be the chairman of the NTCA. Okay? No alteration in the tiger reserves or boundaries will be done except the, किसके एक्सेप्टेंस चाहिए? NTCA का, साथ में WCCB का। ओके, अगर हमें टाइगर रिजर्व में कुछ ऑल्टरेशन करनी है या कुछ रिकमेंडेशन करनी है तो अप्रूवल कौन प्रूव करेगा? ये NTCA प्लस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड। ओके, these two boards were established, so they will look after the Project Tiger
प्रोजेक्ट टाइगर को तो ये देखेगा, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टाइगर रिजर्व, अगर उनकी बाउंड्रीज में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ नए प्लान्स लाने हैं, तो किसकी अप्रूवल से होगा? ये दोनों अथॉरिटीज के अप्रूवल से। ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट? इज इट ओके? निशा, व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर? What is Project Tiger? कब किया गया था, कहाँ किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. Okay, so always remember when it was launched, where it was launched, and which ministry is handling it. Okay, which authority is handling it. Okay, टाइगर से रिलेटेड एक बार टाइगर रिजर्व आप देखना सारे कहाँ पे कौन कौन से. ओके, हमें टाइगर रिजर्व सा दे रहा है, ये भी होमवर्क ना देख के आने को बोला था. टाइगर रिजर्व से नो, यस और नो? कितने टाइगर रिजर्व से लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है? एनी नॉलेज? No, you have to find out. I will not tell how many are there. You will find how many. 54 are there. Okay, and you will have to let me know that how many, which one have been recently added. Recently 54th कौन सा है? ठीक है, 50, 51, 52, 53, 54, ये चार आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए कौन से प्लेस में कहाँ पे लोकेटेड. हाँ, 54th वन, यू टेल नेम बताओ. धौलपुर. ओके, सो यू विल हैव टू रिमेंबर. उससे 53rd वाला वसधारी, रानी वसधारी करके 53. ओके ओके, दुर्गावती रानी. ठीक है, सो यू विल हैव, अभी लेटेस्ट जो ऐड हुआ उनको तो जरूर आप याद रखो. एक बार आप मैप में देख लेना. ठीक है, शुड आई टेल यू और यू विल डू इट एट होम? एक बार सारे टाइगर होम, टाइगर रिजर्व्स होम पे देखना है. ठीक है, चलो अब टाइगर से रिलेटेड एक और वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड एम स्ट्राइप्स. M stripes. Getting bored? प्रज्ञा की शक्ल उतर गई है. M stripes. Write down heading monitoring. Monitoring system for. अभी पेनफुल लग रहा है, बट एक बार लिख लोगे, आगे फ्यूचर में रिवीजन करोगे तो हेल्पफुल रहेगा काफी. गेटिंग? Monitoring system for tigers. Monitoring system for tigers hyphen intensive protection and intensive protection hyphen इसको कहते हैं, छोटा सा डैश लगता है ना, उसको hyphen कहते हैं. ठीक है, monitoring system for tigers. ठीक है, hyphen intensive protection and ecological status. Monitoring system for tigers, then intensive protection and ecological status. Okay, this is the full form of M stripes. Launched in 2010. Launched in 2010. Intensive protection and intensive protection and इकोलॉजिकल स्टेटस. अब अभी मत बोलो सर ने कहा लंबी क्लास लेने को आज तो. शक्ल क्यों उतर गई, सब शौक में आ गए. आज तो लंबी क्लास चलेगी. यू आर नॉट रेडी? वाई? कितने हो गए? हाँ, तो ये फिर स्टैटिक ही रहेगा. ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं. और कैसे याद करोगे? अभी तो मैं बता रही हूँ तो थोड़ा आप लिख भी पा रहे हो, घर पे तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे. ये ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे. खुद से पढ़ पाओगे? एक बात बताओ, टेल मी. हाँ, नहीं मैं नहीं लूंगी नेक्स्ट क्लास, मतलब सर ने कहा था लेने को. नहीं ना, हाँ, मैंने कौन सा रिजेक्ट किया? कोई बात नहीं, ऐसा वी आर नॉट टॉकिंग इलीगल थिंग ना. मैं तो मैं तो जस्ट पूछ रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ. वो तो मेरे ऊपर है ना कितना लंबा खींचती हूँ मैं तो.
630 मैक्स। अभी कितने 6 ऑर्गेनाइजेशन किए हमने, कितने किए? 5-6 तो किए। बहुत कर लिए। घर पे पढ़ोगे इतने बोर हो जाओगे ना आप लोग। अभी तो मैं इमेज के साथ दिखा रही हूँ, मैप दिखा रही हूँ, तो आप लोग पढ़ पा रहे हो, टाइगर रिजर्व देख पा रहे हो। वरना घर पे तुम लोगों ने कभी भी मुझे लगता है नेशनल पार्क उठा के देखा होगा। एक बार भी देखा था? देखा है घर? हाँ, तो घर पे जाके देखा। यू लुक्ड एट नेशनल पार्क्स? कहाँ कहाँ पे देखे? विच टेल एनी 5 ऑफ आसाम? हाँ, वेट ही विल टेल लाइन। हाँ, ओरांग, काजीरंगा, बनास एंड एनीवन एल्स? एनी नेम, एनी अदर नेम? सो ऐसे आप याद करोगे ना स्टेट वाइज, उत्तराखंड में कौन से हैं, महाराष्ट्र में कौन से हैं, तभी तो याद होगा। अभी यहीं पे आपको दिख जाएगा टाइगर रिजर्व कौन से इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीजें तो इंटरेस्टिंग तरीके से आपको देखनी चाहिए, किस स्टेट में कौन से टाइगर रिजर्व है ना। यू सेट वन टाइम यू लुक एट तमिलनाडु में कौन से हैं, फिर आप देखो कि मिजोरम में कौन से हैं, छत्तीसगढ़ में कौन से टाइगर रिजर्व है। सो मल्टीपल, अगर आप सोचोगे कि ऐसे रखा रहेगा तो ये कभी नहीं हो पाएगा आपसे। गेटिंग? अभी फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, फिर आप भूल जाओगे। आफ्टर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी विल कम, यू विल फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। सारा भूल जाओगे, सारे ये ऑर्गेनाइजेशन जो हम लिख रहे हैं ना, दिमाग से निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए अभी उसको कोशिश करो कि मैं इमेज के साथ दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे वो चीजें। एक बार लोगो दिमाग में रहता है, ऑर्गेनाइजेशन याद रहता है, डेट कम से कम इतना आगे न्यूज में आएगा तो आपको याद रहेगा ना, ये ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़नी है इनके बारे में। गेटिंग? कोई एंटरटेनमेंट वाला मेथड पता है आप लोगों को तो बताओ मेरे को, कोई और तरीका हो तो। आप लोग बोर हो रहे हो इसमें। रोना विल सजेस्ट, ही गेट्स बोर वेरी इजीली, है ना। नहीं, अभी तो लास्ट में भी तो 2-3 और करेंगे। चलिए ऐसा लग अभी रो देगा चलो कोई नहीं, अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलो चलो, इसके बाद टाइगर से और चीता करेंगे बस। टाइगर और चीता को तो कंप्लीट करके जाएंगे। वी कांट लीव चीता अलोन, है ना। टाइगर एंड चीता टुगेदर। चीता इज इंटरेस्टिंग। चीता इंट्रोडक्शन सुना था ना, मोदी जी लेके आए थे चीता, फ्रॉम नामीबिया से आया था इंडिया में। चलो, राइट डाउन अबाउट एम्स राइट्स। ओके, लॉन्च एंड राइट डाउन। अच्छा, कहाँ से आया था न्यूज? इतना तो आप लोगों ने सुना होगा ना, कहाँ से चीता आए थे इंडिया? अभी मैंने बताया ना, कहाँ बताओ। हाँ, they have brought to Kuno National Park. From where they have been brought? South Africa. And first batch of from where they were brought? First batch कहाँ से आया था? Famous Namibia. Namibia which continent? करुणा, Namibia which continent? अफ्रीका में शायद। साउथ अफ्रीका या अफ्रीका? साउथ अफ्रीका क्या है, कंट्री या कॉन्टिनेंट है? आप मत बताओ। ओके, हाँ, समर डाइंग, या समर डाइंग। ओके, चलो चलो, वी कम बैक टू एम स्ट्राइप्स। Come back to Amsterdam. Launched in 2010 across Indian tiger reserves by NTCA. Write down. Across Indian tiger reserves by the NTCA. Across Indian tiger reserves by the NTCA. Introduced in 2010 across Indian tiger reserves by the NTCA and Wildlife Institute of India. So 2 organizations are there. ठीक है, one is NTCA and second one is Wildlife Institute of India. Okay, so who launched them? In 2010 it was launched. Components, write down components. Second point, components. Components. First, components में first you write 2 components are there. This project has 2 components. First one, field based protocols. Field based protocols. ठीक है,
सेकेंड वन GIS सॉफ्टवेयर, GIS सॉफ्टवेयर वी ट्रैक दम। अब इसमें क्या होता है कि स्ट्राइप, देखो लिसन वन थिंग, हर एक टाइगर के ना जो स्ट्राइप्स होते हैं एकदम डिफरेंट होते हैं। नो टू टाइगर्स हैव सेम टाइप ऑफ स्ट्राइप। इफ यू लुक एट दिस टाइगर एंड दैट टाइगर, दे हैव टोटली डिफरेंट स्ट्राइप्स। ये जो स्ट्राइप्स हैं, हम एम स्ट्राइप्स क्यों नाम दिए? क्योंकि टाइगर्स के जो स्ट्राइप प्रिंट्स होते हैं ना, ये व्हाइट और रेडिश वाले, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। किसी भी दो टाइगर्स के सेम नहीं होते। इट इज दैट थ्रू दैट ओनली दे मॉनिटर। कैसे एनवायरमेंटलिस्ट या WIA वाले मॉनिटर कर रहे हैं? बिकॉज दे नेम देम। हर डिफरेंट सबकी मैपिंग हो जाती है। इंडिया में लिमिटेड 3000 है, वी हैव टू लुक आफ्टर देम ओनली। सो मैपिंग, GIF, इन पे आजकल क्या किया जा रहा है? GPS के थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। हैव यू सीन डॉक्यूमेंट्री एंड ऑल कुछ भी? सो इसमें रात को क्या कर रहे हैं, दिन में क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, सो ऑल द थिंग्स आर मॉनिटर्ड बाय सॉफ्टवेयर। ओके, दे आर इंजेक्टेड, इंजेक्शन के थ्रू या कुछ भी इनको इंजेक्ट करके चिप लगा दिया जाता है। तो कांस्टेंट 24 आवर इन पे क्या होती है? मॉनिटरिंग होती है। ओके, तो ये कैसे हो रहा है? एम स्ट्राइप्स क्या है? एम स्ट्राइप्स क्या है? मतलब ये मॉनिटरिंग करने का तरीका है। ओके, कि हम टाइगर्स को कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, इंटेंस किस लिए कर रहे हैं? ताकि इनको प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। दो कंपोनेंट्स हो गए, एक फील्ड बेस्ड प्रोटोकॉल की मतलब जो पेट्रोलिंग होती है, प्रोटोकॉल पेट्रोलिंग जो नॉर्मल ह्यूमन जाके वहाँ पे जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, दे गो एंड डू द पेट्रोलिंग। अदर थिंग इज दिस सॉफ्टवेयर बेस्ड, मतलब विद द हेल्प ऑफ चिप एंड डेटाबेस, geographical interface that we use the software to protect them. Okay, so this is the second component. Next, third one you write real time monitoring. कंपोनेंट में रियल टाइम मॉनिटरिंग एक और ऐड कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी, और एक और कंपोनेंट हो गया रियल टाइम मॉनिटरिंग। GIS मतलब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है या सॉफ्टवेयर होता है। ओके, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, दैट सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड ओके टू रिट्रीव द डेटा, एनालिसिस द डेटा। ओके, कोई भी स्पीशीज, हम भी बहुत ज्यादा डेटा जनरेट करते हैं, यस और नो? सो लाइक दैट ऑल्सो ह्यूमंस का भी, स्पीशीज का भी क्या है? डेटा हम एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, दैट इज थ्रू दिस यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, along with that there is a real time monitoring also, tracking of the GPS system के through. Okay, now you write down tiger corridors. इसी में आप लिखो tiger corridors under the M stripes. Tiger corridors maps out MAPS maps out 32 major corridors across India. Corridors मतलब क्या होता है? गलियारे, areas through which the tigers travel. Okay, maps out 32 major corridors across the India to connect the tiger population. ठीक है, नाउ द टाइगर कॉरिडोर्स देखे जा रहे हैं, आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया कितने टाइगर कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं? NTCA के द्वारा। ओके, किसने आइडेंटिफाई किया? इन दोनों ने, ये ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करिए। सो दे उन्होंने 32 कॉरिडोर्स फाइंड किए जहां पे टाइगर्स का मूवमेंट भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप टाइगर्स की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते होते ना, तो उनके ऑस्ट्रिंग ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत प्रोसेस को स्टॉप कर देता है ना। सो द कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं ऐसे ऐसे जहां से टाइगर्स मूव करते हैं, हैबिटेबल जोन हो। अगर आप बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर ले आते हो या इंडस्ट्रीज डेवलप कर देते हो, तो दैट हैम्पर्स द मूवमेंट ऑफ टाइगर्स। Okay, so protection of corridors is also important for the survival, because we know animals roam here and there. If you restrict their movement, so genetically they will not grow, है ना? For genetically growth they need to interbreed, है ना? तो different areas के different area की species से उनको क्या करना चाहिए? relocate होके तभी वो interbreed करते हैं, तभी वो strong बनते हैं, है ना? तो ये फीचर होता है कि आपके कॉरिडोर्स के थ्रू क्या करें? उन कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई करना और उन पे टाइगर्स का प्रोटेक्शन करना। ओके, ताकि वहां पे कुछ और एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज उस कॉरिडोर्स को डिस्ट्रॉय ना करें। ओके, सो दिस 32 कॉरिडोर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द NTCA एंड द WIA. ओके, इज इट क्लियर? चलो, टाइगर सेंसस 2023 के बारे में तो लिख लिया ना, समझ में कितने टाइगर्स है अब? ओके, वन होमवर्क विल बी देयर टू, यू विल हैव टू टेल मी विच स्टेट हैज मैक्सिमम टाइगर्स and which state has least. Okay, top 3 and bottom 3.
किस स्टेट में सबसे ज्यादा, बिकॉज दे आर लिमिटेड टाइगर्स, ओके 3000 डायरेक्टली आप टाइगर सेंसस को एक बार स्टडी करोगे, ओके टाइगर सेंसस ऑफ 2023, बिकॉज 4 साल में होते हैं, 2002 में होता है उसका डेटा, 2003 में रिलीज हुआ था, ओके तो टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग हाउ मेनी टाइगर्स, विच स्टेट्स हैव मैक्सिमम टाइगर्स, विच स्टेट हैज मैक्सिमम टाइगर रिजर्व्स, ओके दीज ऑल डेटा यू विल कलेक्ट, आई विल आस्क यू ऑल टुमारो, ओके टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो shall we end it here या आगे करना है? Do you have the strength to continue? All exhausted? इतनी जल्दी कैसे एग्जॉस्ट हो जाते हो? प्रॉपर 2 घंटे क्लास तो होती चाहिए ना, इतनी जल्दी कैसे एग्जॉस्ट हो जाते हो आप लोग? यू कैन स्विच ऑफ दिस, स्विच